हेलो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट अब शुरू चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अपनी इंट्राडे स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी 1750 के बारे में। ये वाली स्ट्रैटेजी हम एक पिछली वाली वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। ये स्ट्रैटेजी कैसे काम करती है, कैसे इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे पोजीशन बनाई जाती है, उस बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक पूरी डिटेल्ड वीडियो में इस बारे में बना चुका हूं। आज की वीडियो में हम केवल शॉर्ट के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रैटेजी 1750 को यूज करके शॉर्ट कैसे किया जा सकता है। शॉर्ट के लिए क्या क्या कंडीशन होंगी जो कि स्ट्रैटेजी 1750 में सेटिस्फाई होनी चाहिए और किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनेगा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। तो बहुत सारे लोग जो नए नए शेयर बाजार में आए हैं या फिर जो लोग इंट्राडे नहीं करते हैं, उनको शायद शेयर बाजार में केवल यही पता होगा कि अगर आपको पैसे बनाने हैं तो आप स्टॉक खरीद लो, और जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो उस स्टॉक का जो प्राइस है वो बढ़ता है, और जब उस स्टॉक का प्राइस बढ़ता है तो आपके पैसे बनते हैं। और एज एन इन्वेस्टर आपके पास ज्यादातर यही ऑप्शन होता है कि आप कोई भी स्टॉक को खरीद खरीद के अपने पास रख लीजिए, और जब वो स्टॉक का भाव बढ़ेगा तो आपके पैसे बनेंगे। और इक्विटी में स्पेशली जब भी आप कोई भी पोजीशन कैरी करना चाहते हैं, आप इंट्राडे नहीं करते हैं, इक्विटी में एक्चुअली शॉर्ट सेलिंग का और कोई ऑप्शन है ही नहीं इंट्राडे के अलावा। मतलब आपको फ्यूचर्स या ऑप्शंस में जाकर के शॉर्ट करना पड़ता है। तो केवल और केवल इक्विटी में इंट्राडे में ये ऑप्शन है कि आप इक्विटी में शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्टिंग पॉसिबल है इक्विटी में ओनली इन इंट्राडे। इसका मतलब ये है कि अगर एक ट्रेडर जो जो शेयर बाजार से पैसा कमाना चाहता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मार्केट बढ़नी ही चाहिए उसके पैसे तभी बनेंगे। शेयर बाजार में जो ट्रेडर है वो एक फॉलिंग मार्केट यानी गिरते हुए बाजार में भी पैसा कमा सकता है शॉर्ट करके। इसी को हम बोलते हैं शॉर्ट सेलिंग, कि मार्केट गिर रही है और जितना स्टॉक का भाव गिरेगा उतना आप पैसा कमाएंगे। तो नॉर्मली लॉन्ग साइड में क्या होता है, हम बोलते हैं बाय लो और सेल हाई, यानी कि हम पहले सस्ता खरीदते हैं और फिर महंगा बेचते हैं। शॉर्ट सेलिंग उसका एग्जैक्ट उल्टा है, यानी कि हम जो महंगा बेचेंगे और बाद में सस्ते में खरीदेंगे। यानी आपने कोई 100 रुपए में कोई शेयर बेच दिया और 98 रुपीज में आपने उसको वापस खरीद लिया, तो आपको 2 रुपए पर शेयर का फायदा हो जाएगा शॉर्ट सेलिंग करके। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हम बात करने वाले हैं कि हमारी कौन सी कंडीशन होती है, किस तरीके से हमारा ट्रेडिंग सेटअप बनता है शॉर्ट के ट्रेड्स के लिए। शॉर्ट की जो कंडीशंस होंगी आप देखेंगे वो बिल्कुल लॉन्ग की तरह ही है, केवल उसका उल्टा हो जाता है। यानी लॉन्ग में जो कंडीशन होगी उसका एग्जैक्ट उल्टा, उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट शॉर्ट में होगा। तो हम एक एक करके हमारी सारी कंडीशन को देख लेते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो कि लॉन्ग के ट्रेड में भी थी उसी तरीके से शॉर्ट के ट्रेड में भी है, यहां पे बस उल्टा है। यानी कि स्टॉक को 50 सिंपल मूविंग एवरेज से रेजिस्टेंस लेना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 50 का सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग है, 50 का सिंपल मूविंग एवरेज फॉलिंग होना चाहिए। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब मूविंग एवरेज फॉलिंग होता है तब हम शॉर्ट का ट्रेड बनाते हैं, मूविंग एवरेज राइजिंग होता है तो हम लॉन्ग का ट्रेड बनाते हैं। अभी मूविंग एवरेज फॉलिंग है, स्टॉक ने इस जगह पर आकर के रेजिस्टेंस लिया है 50 सिंपल मूविंग एवरेज से, और यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे गया है, स्टॉक का प्राइस यहां से नीचे गया है। तो सबसे पहली चीज, स्टॉक को 50 सिंपल मूविंग एवरेज पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए। दूसरी कंडीशन भी एग्जैक्ट उल्टी है कि यहां पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए, यहां पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जो कि अपनी क्लोजिंग वीवैप की लाइन के नीचे दे। वीवैप हमारा दूसरा इंडिकेटर है जो हम 1750 में यूज करते हैं। स्टॉक की क्लोजिंग वीवैप की लाइन के नीचे होनी चाहिए, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। और बात रही बेयरिश कैंडल की, तो 3 टाइप की बेयरिश कैंडल्स हैं जो जिनके बारे में हम आगे देखेंगे। और तीसरी और आखिरी कंडीशन की जो 17 का सिंपल मूविंग एवरेज है वो हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए, हमारे अगेंस्ट में काम नहीं करना चाहिए और सपोर्ट की तरह एक्ट नहीं करना चाहिए। यानी कि अगर आप इस जगह पर देखेंगे तो मैंने यहां पर पर्पल कलर से 17 का सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो ऐड कर रखा है। आप देख सकते हैं कि ये सपोर्ट की तरह काम नहीं कर रहा है। स्टॉक ने इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके स्टॉक नीचे आ गया है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके स्टॉक नीचे आ गया है, एंड 17 सिंपल मूविंग एवरेज जो है वो हमारे रास्ते में नहीं है और सपोर्ट का काम नहीं कर रहा है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हो गई हमारी तीनों कंडीशंस।
तो अभी हम बात कर रहे थे बेरिश कैंडल की। तो बेरिश कैंडल के 3 टाइप होते हैं। एक तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि प्राइस जो है वो हाई ओपन हुआ और नीचे क्लोज हुआ। मैं एक बारी आपको इसमें ओपन हाई लोअर क्लोज बना करके दिखा देता हूं। तो जो कैंडल होती है, कोई सी भी कैंडल स्टिक हो, उसमें 4 ही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहला है ये वाला लेवल जो कि है हमारा ओपन, फिर है नंबर 2 जो कि है हमारा हाई, फिर है नंबर 3 जो कि है हमारा लो, और फिर है नंबर 4 जो कि है हमारा क्लोज। ओपन हाई लोअर क्लोज, यही चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बेरिश कैंडल में जो क्लोजिंग होगी वो ओपनिंग के नीचे होगी, तब ये कैंडल रेड बनेगी। जब ग्रीन कैंडल होती है तो ओपनिंग नीचे होती है और क्लोजिंग ऊपर होती है। इतना फर्क होता है। तो ये हमारी एक क्लियरली एक बेरिश कैंडल है, यानी कि ये आपको सिग्नल करती है कि यहां से स्टॉक का प्राइस नीचे जा सकता है। तो एक तो हमारी ये वाली कैंडल हो गई। इसी तरीके से हमारे पास एक दूसरी कैंडल होती है जिसको कि हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं। अब इस वाली कैंडल में आप देख सकते हैं, मैं फिर से ओपन हाई लोअर क्लोज मार्क कर देता हूं। स्टॉक का प्राइस ओपन हुआ यहां पर, स्टॉक ने एक हाई बनाया यहां पर नंबर 2 पर, एंड स्टॉक ने जो क्लोजिंग दी है वो दी है नंबर 3 पर। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर एक बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है, यानी कि बुल्स ने कोशिश करी प्राइस को ऊपर ले जाने की। वो इस जगह तक ले गए जहां पर मैंने 2 मार्क किया है, लेकिन बुल्स प्राइस को सस्टेन नहीं कर पाए और बेयर्स जीत गए और बेयर्स प्राइस को नीचे लेकर के आ गए यहां पर। और इस कैंडल की खासियत यह है कि ये वाली कैंडल चाहे रेड हो चाहे ग्रीन हो, दोनों को हम बेयरिश ही कंसिडर करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं ओपनिंग तो हुई है यहां पर 1 में, जो हाई बना है वो यहां बना है नंबर 2 पे, और जो क्लोजिंग हुई है वो यहां हुई है नंबर 3 पर। तो इवन दो क्लोजिंग ऊपर हुई है, आप देख सकते हैं यहां पर क्लोजिंग जो है वो ओपनिंग के ऊपर हुई है, इसीलिए कैंडल ग्रीन है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हुआ ये है कि प्राइस खुला यहां पर, बुल्स प्राइस को ऊपर लेकर के गए, लेकिन बेयर्स फिर जीत गए और बेयर्स प्राइस को नीचे लेकर के आ गए। ये जो ऊपर आप विक देख रहे हैं जो बहुत बड़ी है, ये विक मायने रखती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, ये दोनों की दोनों बेयरिश कैंडल है। तो अब हमने देख लिया कि बेयरिश कैंडल क्या होती है, किस तरीके से बेयरिश कैंडल फॉर्म हो सकती है, और बेयरिश कैंडल हमारी 50 सिंपल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लेने के बाद एक बेयरिश कैंडल फॉर्म होनी चाहिए जिस पर हम ट्रेड बनाते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेयरिश कैंडल तो हमारी फॉर्म हो गई, मान लीजिए ये हमारी एक बेयरिश कैंडल है जो हमारे चार्ट में बन गई है। तो हमारा एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ इस बेयरिश कैंडल के हिसाब से ही डिसाइड होगा। एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट सब कुछ इस बेयरिश कैंडल के हिसाब से ही डिसाइड होगा। तो जो आपका स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस यहां पर कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर होगा। स्टॉप लॉस आपका कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर होगा। तो जैसे हमारी ये कैंडल है, मैं मार्क कर देता हूं। मान लीजिए ये जो प्राइस है, ये प्राइस है 102 रुपए का। मान लीजिए ये प्राइस है 102 रुपए का, और ये जो लो है, जो कैंडल ने यहां पर लो बनाया है, वो है 100 रुपए का। हाई, कैंडल का हाई 102 रुपए का और कैंडल का जो लो है वो है 100 रुपए का। यानी कि स्टॉप लॉस जो है वो इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, यानी 102 रुपए 25 पैसे पर आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, इस कैंडल के हाई के थोड़ा सा ऊपर। लॉन्ग में इसका उल्टा था, लॉन्ग में कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस होता था, क्योंकि वहां आप चाहते थे प्राइस ऊपर जाएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। यहां पर आप चाहते हैं कि यहां से प्राइस नीचे आएगा तो मैं पैसे कमाऊंगा। तो प्राइस यहां पे आप चाहते हैं कि नीचे आएगा तब मैं पैसे कमाऊंगा, तो जो आपका स्टॉप लॉस होगा वो उल्टा होगा, वो ऊपर की तरफ होगा। 102 रुपए 25 पैसे, जब स्टॉक का प्राइस बढ़ के वहां पहुंचेगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। इसी तरीके से जो हमारी एंट्री होगी, एंट्री भी बिल्कुल लॉन्ग के ऑपोजिट ही होगी। एंट्री जो है वो हमारी कैंडल के लो के नीचे होगी, हम कैंडल के लो के जस्ट नीचे एंट्री करेंगे। तो हमारा लो है यहां पर 100 रुपए का, यानी कि हम 99 रुपीज 75 पैसे पर अपनी एंट्री कर सकते हैं। 99 रुपए 75 पैसे पर आप यहां पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो आपकी एंट्री डिसाइड हो गई, आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया। तो आप जब एंट्री और स्टॉप लॉस दोनों को डिसाइड कर लेते हैं, उन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों के बीच में जितना डिफरेंस है उसका 1.5 गुना हम टारगेट लेकर के चलते हैं, उसका हम 1.5 गुना टारगेट लेके चलते हैं, यानी कि 102 रुपए 25 पैसे
ये आपका स्टॉप लॉस है, आपका टारगेट है 99 रुपए और 75 पैसे। इनको जब आप घटाएंगे तो आपके पास ढाई रुपए का स्टॉप लॉस आएगा पर स्टॉक। ढाई रुपए का स्टॉप लॉस आया पर स्टॉक, तो आपको ढाई को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपका आ जाएगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, तो वो आपका आ जाएगा 3 रुपए 75 पैसे, 3 रुपीज 75 पैसे। ये हो गया आपका टारगेट। इस अमाउंट को 3 रुपीज 75 पैसे को आप 99 रुपीज 75 पैसे में से घटा देंगे, तो आपका टारगेट आ जाएगा 96 रुपीज। 96 रुपीज। अब आप खुद ही एक बारी सोचिए कि अगर आप एक स्टॉक में एंट्री करते हैं 99 रुपीज 75 पैसे में, अगर आप एक स्टॉक में एंट्री करते हैं 99 रुपीज 75 पैसे में, और आप का जो टारगेट अचीव होता है, टारगेट है 96 रुपीज का, जब वो टारगेट अचीव होगा यानी कि आप 3 रुपए 75 पैसे पर स्टॉक कमाएंगे। और आप रिस्क कितने का ले रहे हैं? रिस्क है आपका स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस है आपका ढाई रुपए का। तो कहने का मतलब यह है कि आपका जो रिस्क है वो है ढाई रुपए, लेकिन जो आपका प्रॉफिट है, रिवॉर्ड है, वो है 3 रुपए 75 पैसे। तो आखिरी पॉइंट यही है, टारगेट आपका मिनिमम 1.5 गुना होना चाहिए। आप चाहें तो टारगेट उसके ऊपर भी रख सकते हैं, लेकिन टारगेट उससे कम नहीं होना चाहिए। अगर आप 1,000 रुपए गवा सकते हैं एक ट्रेड में, तो उस ट्रेड में कम से कम 1,500 रुपए कमा करके निकलिए। ये हमारा लॉजिक होता है। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं कि हम अपना टारगेट कितना सेट करेंगे। टारगेट जो है वो आपके रिस्क का 1.5 गुना होना चाहिए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें क्वांटिटी कितनी सेलेक्ट करनी है। हमने ये तो देख लिया कि हमें एंट्री कहां पर लेनी है, हम स्टॉप लॉस कैसे लगाएंगे, और स्टॉप लॉस और एंट्री के बेसिस पे उसका 1.5 गुना जो होगा वो हमारा टारगेट होगा। हमने ये सारी की सारी चीजें तो देख ली कि हमें चार्ट और उस पे बनी बेयरिश कैंडल के बेसिस पे एंट्री लेना तो आ गया, लेकिन हम क्वांटिटी कितनी खरीदें ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और ये एक चीज है जो कि बहुत सारे नए ट्रेडर्स फॉलो नहीं करते हैं। बहुत सारे नए ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो रैंडमली क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेते हैं। किसी दिन अच्छा लगेगा तो 1,000 क्वांटिटी ले लेंगे, किसी दिन मन नहीं करेगा तो 5 क्वांटिटी ले लेंगे। आपको ऐसा नहीं करना होता है। आपकी क्वांटिटी एक क्लियरली डिसाइड होनी चाहिए, सबसे पहली चीज। और ये ट्रेडिंग का सबसे बेसिक रूल है कि आपको अपना रिस्क अमाउंट डिसाइड करना होता है। बहुत सारे जो नए ट्रेडर हैं, जो कि नया नया शेयर मार्केट में शुरू करते हैं ट्रेडिंग, उनको अपना रिस्क ही पता नहीं होता है। उनको ये भी पता नहीं होता है कि यहां पर ट्रेडिंग में लॉस हो सकता है। यानी कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप चाहे 1750 स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप कोई अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, हर एक स्ट्रैटेजी में रिस्क होता है। यहां पर गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। आपको नहीं पता होता है कि यहां से स्टॉक, कोई नहीं बोल सकता है कि यहां इस जगह से स्टॉक 100% ऊपर जाएगा या 100% नीचे जाएगा। शेयर मार्केट का रूल है कि यहां पर 100% कुछ भी नहीं होता है। 100% कुछ भी नहीं होता है। किसी को नहीं पता होता है कि स्टॉक यहां से गारंटीड ऊपर जाएगा या गारंटीड नीचे जाएगा। एक प्रोबेबिलिटी होती है। हमें पता होता है कि यहां से स्टॉक 50% चांस है, 55% हमारी एक्यूरेसी है कि यहां से ऊपर जा सकता है या हमारी डायरेक्शन में जा सकता है, नीचे जा सकता है अगर हम शॉर्ट बना रहे हैं तो। इसीलिए हमेशा अपना रिस्क अमाउंट डिसाइड करिए, और जितना रिस्क अमाउंट है उतना आपको खोने के लिए तैयार होना पड़ेगा, और उस बेसिस पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो आप क्वांटिटी उसी बेसिस पे लेंगे कि मान लीजिए आपने एक अमाउंट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं इतना ही लॉस करवा सकता हूं। हम एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपने रिस्क अमाउंट डिसाइड कर लिया कि भाई मैं 1,000 रुपए का ही लॉस ले सकता हूं बस। 1,000 रुपए से अगर ज्यादा का लॉस हुआ तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। और जनरली हम क्या करते हैं, हम जो अपनी ट्रेडिंग कैपिटल होती है उसका हम 1% स्टॉप लॉस मान के चलते हैं, मतलब 1% का हम रिस्क लेके चलते हैं। तो अगर आपकी 1 लाख की ट्रेडिंग कैपिटल है तो उस पर 1,000 रुपए का रिस्क बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। वो 1 लाख का 1% हो गया, तो आप जो भी ट्रेड लेंगे आप उसमें 1,000 रुपए का रिस्क लेके चलेंगे। तो ये आपका पहले से डिसाइडेड होना चाहिए, और इसी के बेसिस पे आप क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे। तो मान लीजिए एक स्टॉक है, मैं एक ना बेरिश कैंडल बना देता हूं यहां पर। मान लीजिए एक स्टॉक है, इस कैंडल पर आप ट्रेड करना चाहते हैं। इस कैंडल के लो के नीचे आपने एंट्री बनाई, जो आपने बनाई 500 रुपए पे, और इस कैंडल के हाई के ऊपर, इस कैंडल के हाई के ऊपर 520 रुपए पे आपने रखा अपना स्टॉप लॉस। तो आपकी एंट्री डिसाइड हो गई और आपका स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया।
जैसा कि हमने बात करी थी, हमारा जो टारगेट होगा वो इन दोनों के डिफरेंस का 1.5 गुना होगा। तो 520 में से आप 500 घटा दोगे तो आपका बचेगा 20 रुपए। 20 रुपए पर शेयर का आप रिस्क ले रहे हो, उसका 1.5 गुना, उसको आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 30 रुपए का टारगेट हो जाएगा। यानी कि जब ये स्टॉक 500 रुपए से 30 रुपए नीचे चले जाएगा, 470 रुपए, वो आपका टारगेट है। एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट, तीनों चीजें हमारी डिसाइड हो गई। अब हम रिस्क कितना ले रहे हैं? हम रिस्क ले रहे हैं पर स्टॉक 20 रुपए। हम रिस्क ले रहे हैं पर स्टॉक 20 रुपए। और हम टोटल रिस्क कितना लेना चाहते हैं? हमारा टोटल रिस्क अमाउंट कितना है? वो है 1000 रुपए। तो अगर आप 20 रुपए पर स्टॉक का रिस्क ले रहे हैं और 1000 रुपए का आप टोटल रिस्क लेना चाहते हो, तो आपकी क्वांटिटी कितनी हो गई? सिंपल सी बात है भाई, 1000 जो हमारा टोटल रिस्क है डिवाइडेड बाय रिस्क पर शेयर। हम 20 रुपए का रिस्क लेना चाहते हैं पर शेयर, 1000 हमारी क्वांटिटी हो गई, तो हम 50 स्टॉक लेंगे। यानी कि अगर आप इस वाले पर्टिकुलर सेटअप पर ट्रेड करना चाहते हैं तो आप 500 रुपए पर एंट्री करेंगे और आप 50 स्टॉक लेंगे। आप 50 स्टॉक लेंगे। अगर यहां से स्टॉक ऊपर चला जाता है, आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, तो आपको 1000 रुपए का लॉस होगा, क्योंकि 20 रुपए पर शेयर का लॉस है इंटू 50, आपको 1000 रुपए का लॉस होगा। अगर स्टॉक यहां से नीचे आता है और आपका 470 रुपए का टारगेट अचीव होता है, तो आपको 1500 रुपए का प्रॉफिट होगा। आप देख सकते हैं हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड इससे 1.5:1 हो गया। हम 1000 रुपए गंवाने के लिए तैयार हैं ताकि हम 1500 रुपए कमा पाए। सिंपल सी फिलॉसफी, कमाना ज्यादा है, गंवाना कम है। अगर आप कमाओगे ज्यादा, गवाओगे कम, तो अपने आप प्रॉफिट में रहोगे ओवरऑल। तो इस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है, इस तरीके से हमें अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट करना होता है। तो यहां पर हमारी क्वांटिटी आ जाती है 50। तो चलिए अब हम एक एग्जांपल देखते हैं, और उस वो वाला एग्जांपल देखने के लिए हम चार्ट पर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम आ गए हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर। मैंने ये चार्ट ट्रेडिंग व्यू में ओपन करके रखा हुआ है। आप चाहें तो ट्रेडिंग व्यू यूज करिए, investing.com यूज कीजिए, आप किसी भी वेबसाइट पर इस चार्ट को ओपन कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हम अपनी 1750 स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करेंगे और उसके बेसिस पर शॉर्ट का ट्रेड कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे कि जो हमारा टाइम है वो 15 मिनट्स का सेट है, और जो इंडिकेटर है उसमें हम जाएंगे मूविंग एवरेज में। हम मूविंग एवरेज को चेक करेंगे, और यहां पर हमें मूविंग एवरेज यूज करनी है 50 की सिंपल मूविंग एवरेज। हम जाएंगे 50 की सिंपल मूविंग एवरेज पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि स्टॉक राइजिंग था, स्टॉक का जो प्राइस था वो राइज हो रहा था, मूविंग एवरेज भी राइजिंग थी, और यहां पर स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, जिसके बाद स्टॉक यहां से बाउंस नहीं कर पाया, स्टॉक मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और अब इस जोन में स्टॉक ने मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस ली है। तो हम सारी की सारी कंडीशन को एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली चीज, मूविंग एवरेज जो है वो फॉलिंग होनी चाहिए। हमारी मूविंग एवरेज यहां पर फॉलिंग है। स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज के पास में होना चाहिए और वहां पर रेजिस्टेंस लेना चाहिए, यानी कि स्टॉक का प्राइस मूविंग एवरेज को क्रॉस करके ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब यहां पे देखेंगे कि स्टॉक 2-3-4 कैंडल्स के लिए प्राइस काफी ऊपर गया भी था उसके, लेकिन वो सस्टेन नहीं हुआ और उसके नीचे आ गया है। तो इस टाइप के केस में आप ट्रेड बना सकते हैं। तो अब ऐसे केस में आप सोच रहे होंगे कि प्राइस तो ऊपर गया है, मैं एक बारी आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं कि प्राइस तो ऊपर गया है, लेकिन यहां पर एक बेरिश कैंडल है, ये वाली बेरिश कैंडल। इस पे ट्रेड लें, या हम इस पे ट्रेड लें, या हम इस पर ट्रेड लें, या हम उसके बगल में एक और बेरिश कैंडल है, इस पे ट्रेड लें। इस तरीके से आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है जहां पर आप एंट्री कर सकते हैं। तो हमें एंट्री किस पर करनी है? तो देखिए, हमारा सेटअप स्टार्ट तो हो गया मूविंग एवरेज के बेसिस पे, लेकिन अब हम जो कंफर्मेशन देखेंगे वो हम देखेंगे वीवैप से, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस से हम देखेंगे कंफर्मेशन। तो इसमें हमें अपर बैंड और लोअर बैंड नहीं चाहिए, हम केवल इस वाली लाइन को थोड़ा सा थिक करके चेक करेंगे। तो अगर हम इस वाली कैंडल पर चेक करते हैं, आप देखेंगे कि प्राइस अभी वीवैप के ऊपर है। वीवैप के ऊपर प्राइस बुलिश होता है, वीवैप के नीचे प्राइस बेरिश होता है। हमारी 1750 स्ट्रैटेजी के लिए बेरिश कैंडल की क्लोजिंग वीवैप के नीचे होनी चाहिए, जो कि इस जगह पर नहीं है। हम यहां पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। इस वाली कैंडल, ये वाली जो बेरिश कैंडल है, इस पर भी नहीं है, हम इस पर ट्रेड नहीं बनाएंगे। अब ये वाली कैंडल पर आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको लग रहा होगा कि ये बेरिश कैंडल है, लेकिन आप इस कैंडल का टाइम देखिए, ये 3:15 की कैंडल है, 3:15 बजे की। 3:15 बजे आप कोई ट्रेड लेंगे नहीं। और ये वाली जो कैंडल है, ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है, ये ओपनिंग कैंडल है। इस वाली कैंडल पर हम ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर हमारा 50 का सिंपल मूविंग एवरेज पे स्टॉक रेजिस्टेंस लेकर के वीवैप की लाइन को काट करके स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। तो यहां पर हमारा ट्रेड बन सकता है, लेकिन एक फाइनल चीज जो हमारी बची है वो है
17 का सिंपल मूविंग एवरेज। तो हम वापस इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम मूविंग एवरेज चेक करेंगे और हम इसको 17 का मूविंग एवरेज कर देंगे। आप यहाँ 17 लिखिए, इसको हम थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं देखने में। तो अब हम, और मैं ये सारी की सारी कैंडल्स भी हटा देता हूं जहां पर हमें ट्रेड नहीं लेना है। तो अब जो मैंने कैंडल मार्क करी है, ये बेयरिश कैंडल, इस पर आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने 17 के सिंपल मूविंग एवरेज को भी कट कर दिया है। 17 का सिंपल मूविंग एवरेज हमारे रास्ते में नहीं आ रहा है, वो एज अ सपोर्ट एक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि प्राइस 17 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे चले गए। तीनों की तीनों कंडीशन हमारी सेटिस्फाई होती हैं, 17 सिंपल मूविंग एवरेज, 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड वीवैप। तो हमारी 1750 के हिसाब से ये हमारा शॉर्ट का कैंडिडेट है, तो हम यहां पर शॉर्ट लेंगे। और अगर आपने यहां पर शॉर्ट लिया होता तो आप देख सकते हैं कि यहां से प्राइस जो है वो काफी नीचे गया है, काफी नीचे गया है, जहां पर आपका टारगेट अचीव हो जाता। तो यहां पर तो हमारा सेटअप कंप्लीट हो गया कि चलिए हम यहां पर शॉर्ट बना सकते हैं। लेकिन शॉर्ट बनाएंगे तो एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस वो सब कहां पे लेंगे, वो हम इस कैंडल के हिसाब से देखते हैं। तो आप देख सकते हैं इस कैंडल के ऊपर यहां पर जो है वो ओपन हाई लोअर क्लोज बना रहा है। हमें मतलब है हाई और लो से, हमें मतलब है हाई और लो से, हमें क्लोजिंग से भी फर्क पड़ता है, लेकिन क्लोजिंग ऑलरेडी वीवैप और 17 सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे हो चुकी है, तो वो वाली कंडीशन हमारी सेटिस्फाइड है। तो अब एक काम करते हैं, हम सारी की सारी चीजें लिखते हैं कि हमारी एंट्री एग्जिट किस तरीके से प्लान होगी। तो सबसे पहली चीज अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो आपका हाई है वो है 2781 का, तो हम यहां पर लिखेंगे हाई जो है वो है 2781 का और लो जो है वो है 2758 का। यहां पर आपका लो जो है वो है 2758 का। तो हमने क्या बात करी थी, यहां पर स्टॉप लॉस जो होगा वो हाई के थोड़ा सा ऊपर होगा, यानी स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका होगा 2781.5 पर, 2781.5, 50 पैसे ऊपर आप स्टॉप लॉस रखेंगे। और एंट्री कहां पर होगी, एंट्री जो होगी वो होगी लो के थोड़ा सा नीचे, यानी 2757.5 पर आप एंट्री करेंगे। स्टॉप लॉस डिसाइड हो गया, एंट्री डिसाइड हो गई। अब हमें क्या चाहिए, नेक्स्ट चीज हमें चाहिए टारगेट। टारगेट कैसे करेंगे, टारगेट के लिए हमें करना है, अब आप कैलकुलेटर ओपन करिए, स्टॉप लॉस माइनस एंट्री 2757.5, रिस्क कितना है, रिस्क पर स्टॉक आ गया 24, तो हम यहां पर लिख लेते हैं रिस्क पर स्टॉक 24। तो टारगेट कितना होगा, अगर रिस्क 24 रुपए का है तो टारगेट उसका 1.5 गुना, इसका 1.5 टाइम्स। तो आप 24 का 1.5 टाइम्स कर लीजिए, 36 आ जाएगा। और वो जो 36 है वो आपको अपनी एंट्री से माइनस करना है, तो 2757.5 माइनस 36, 2721.5, 2721.5, तो ये आपका टारगेट आ गया। अब हमें बिल्कुल क्लियर हो गया है कहां पर स्टॉप लॉस है, कहां पर एंट्री है, रिस्क कितना है और रिस्क के बेसिस पे टारगेट कितना आ गया। अब एक चीज बची है जो है क्वांटिटी, क्वांटिटी हमारी बची है। क्वांटिटी कितनी होगी, सपोज आप 1000 रुपए का रिस्क लेकर के चल रहे हैं, आपका पर ट्रेड रिस्क 1000 रुपए का है, तो आप 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 24 रुपए जो कि है आपका रिस्क पर ट्रेड, इसको जब आप करेंगे, हम कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं, 1000 रुपए डिवाइडेड बाय 24 रुपए, तो आपको 41 स्टॉक्स यहां पर लेने हैं, 41 स्टॉक्स लेने हैं। अब हमारी एंट्री, एग्जिट सब कुछ डिसाइडेड है, क्वांटिटी भी डिसाइडेड है। अब हम यहां चेक करते हैं, हमारा टारगेट था 2721 रुपीज का, क्या वो टारगेट अचीव हुआ। मैं यहां पर एक लाइन ले लेता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं कि 2721.5 लगभग यहां पर हमारा प्राइस अचीव हो गया है। यहां पर हमने एंट्री ली इस कैंडल के नीचे और यहां पर हमारा प्राइस अचीव हो गया है, यहां पर हमारा टारगेट अचीव हो गया है। तो इस तरीके से आप 1750 स्ट्रैटेजी को यूज करके स्टॉक को शॉर्ट करके आप पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि अभी हमने एग्जांपल देख लिया, हमने रिलायंस के स्टॉक की बात करी थी जहां पर कि हमारा ये वाला सेटअप बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रहा था और वहां पर हमारी बहुत बढ़िया एंट्री बनी थी। और कैसे एंट्री लेनी है, कैसे स्टॉप लॉस लगाना है, कैसे टारगेट लेना है, कितनी क्वांटिटी लेनी है, सब कुछ हमने उसमें बात करी। अब आपका काम क्या है, आपका काम है केवल प्रैक्टिस। आपको यही सेम स्ट्रैटेजी जाकर के निफ्टी 50 के स्टॉक्स पे अप्लाई करनी है।
आप कोई भी निफ्टी 50 में कोई सा भी स्टॉक ले लो, आप चाहे रिलायंस ले लो, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, कुछ भी उठा लो, किसी भी स्टॉक को जाकर के पकड़ो और उसमें आप चेक करो कि क्या ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं कर रही है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो केवल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कहीं से सुनते हैं और ऐसी ट्रेड लेना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये सुना था, शायद काम करता होगा और उस बेसिस पे मैं ट्रेड ले लूंगा। ऐसे नहीं होता है, आपको इस वाली स्ट्रैटेजी को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो प्लीज कम से कम 5 ऐसे एग्जांपल निकालिए, 5 स्टॉक के जहां पर आपकी ये शॉर्ट की स्ट्रैटेजी काम करी है। सिंपल सी बात है, जैसे अभी हमने रिलायंस का चार्ट खोला था, आप भी कोई सा भी चार्ट खोलिए और जहां जो जो भी चार्ट बेरिश हैं, जिन जिन में भी मूविंग एवरेज जो है 50 की वो फॉलिंग है, उनमें आप चेक करिए कि क्या हमारी स्ट्रैटेजी काम कर रही है या नहीं। और अगर आपको ये दिखता है, अगर आपको ये पता चल रहा है कि ये वाली स्ट्रैटेजी काम कर रही है, बहुत सारे स्टॉक्स में काम कर रही है, तो प्लीज कमेंट करिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तो बाकी लोगों को भी पता चलेगा कि ये वाली स्ट्रैटेजी इन इन स्टॉक्स में काम कर रही है। और प्लीज इस वाली स्ट्रैटेजी को आप टेस्ट करके बताना कि ये आपके लिए काम कर रही है या नहीं। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं स्ट्रैटेजी 1750 और किस तरीके से ट्रेडिंग करनी होती है इंट्राडे, उसके बारे में और वीडियोस बनाऊंगा, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएगी। थैंक यू एवरीवन।